देखो इसमें दिया है कि निम्नलिखित का योग ज्ञात कीजिए। अब देखो ये जो हमें दिए हैं, ये जो पद हमें दिए हैं, इनका योग हमें निकालना है। तो जैसे किसी भी संख्या का योग हम कैसे निकालते हैं, जैसे हमें कहीं पे दिया है 112 धन 113 धन 114, तो इनका योग निकालना है तो ऐसे लिखते हैं ना, 112 धन यहाँ पे हो जाएगा 113 114, फिर इनको जोड़ते हैं। तो यहाँ पे भी सेम टू सेम वैसे ही हम करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखो पहला पार्ट आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे पहला पद हमें दिया है ए बी, उसके बाद माइनस बी सी है तो यहाँ पे माइनस बी सी। अब देखो इनमें एक चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है, जैसे अब जोड़ते हैं तो जोड़ने में क्या ध्यान रखते हैं, जैसे यहाँ पे अगर 4 संख्याएं होती, जैसे यहाँ पे अगर इसके बदले यहाँ पे 5 होता, तो इनको कैसे लिखते, सबसे पहले ये वाली जो 5 है इसको ठीक इसके नीचे लिखते ना ऐसे। जैसे यहाँ पे ये 5 है तो इसको इकाई के अंक से मतलब ऐसे लिखते हैं, उसके बाद यहाँ पे लिखते 4, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, तभी हम इसको जोड़ सकते हैं। ऐसे नहीं करेंगे कि इसको और आगे लिख देंगे, फिर हमारा आंसर गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि जैसे ए बी है ना, तो इसके ठीक नीचे ए बी ही जुड़ेगा, मतलब जो चरपद है वो केवल ए बी ही होना चाहिए। अगर ए बी नहीं है तो उसको अलग कर दो। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा बी सी, तो यहाँ पे कहीं बी सी मुझे दिख रहा है क्या, ये वाला है, तो इसका मतलब इसके ठीक नीचे मैं बी सी लिखूँगा, जो कि यहाँ पे प्लस में है, तो यहाँ पे मैं इसको प्लस लिख सकता हूँ, ठीक है। उसके बाद देखो सी ए मुझे कहीं पे दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, मतलब यहाँ पे मैं माइनस सी ए अलग से लिख सकता हूँ, ठीक है। अब देखो तीसरे पद में आपको दिख रहा होगा सी ए ये वाला है, तो इसके ठीक नीचे ये वाला सी ए मैं लिख दूंगा। और उसके बाद ए बी मुझे दिख रहा है, तो ए बी यहाँ पे कहाँ पे है, यहाँ पे है, तो इसके ठीक नीचे मुझे ए बी लिखना होगा। अब देखो क्योंकि ये माइनस में, मैंने बोला ना कि पद पूरा इतना आता है, तो ये माइनस में है तो यहाँ पे माइनस लिख देंगे। अब क्या करना है, इनको जोड़ना है, तो ठीक है। अब देखो जो जो खाली स्थान है ना, वहाँ पे 0 0 लिख दो। ये खाली स्थान है तो ये 0 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे खाली स्थान है तो ये भी 0 हो जाएगा, और यहाँ पे खाली स्थान है तो ये भी 0 हो जाएगा। अब देखो इन दोनों को जोड़ेंगे हम, तो इन दोनों को जोड़ने का मतलब यहाँ पे है ए बी माइनस ए बी। अब ए बी माइनस ए बी क्या होता है, जैसे कहीं पर 2 माइनस 2 है, मतलब समान संख्याएं हैं तो उसका मान तो 0 आता है ना, तो ए बी माइनस ए बी का मतलब ये दोनों आपस में कट जाएंगे, तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे तो यहाँ पे तो आएगा 0, ठीक है। यहाँ पे भी सेम टू सेम ऐसे ही है, बी सी प्लस में है बी सी माइनस में है, तो ये भी हो जाएगा 0, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सी ई प्लस सी ए प्लस में है, सी ए माइनस में है, तो ये भी आपस में कट जाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 0। तो इन टोटल इनको जोड़ के कितना आ रहा है हमारा, 0 आ रहा है, तो यहाँ पे लिख देंगे योग किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। सबसे अच्छा तरीका है इसको ये जोड़ने का। बाकी अगर आपको जोड़ना आता है तो सीधे सीधे यहाँ पे धन कर दो, यहाँ पे भी धन कर दो। तो इनको जोड़ेंगे तो आपको दिख रहा होगा क्या क्या मिलेगा, मैं बता देता हूँ। यहाँ पे पहले मुझे इनको मिटाना होगा। तो देखो इसमें पहला व्यंजक हमें यहाँ पे दिया है ए बी, तो यहाँ पे ए बी माइनस बी सी है तो ये लिख देंगे। उसके बाद अगला दिया है हमें बी सी माइनस सी ए, और सी ए, और लास्ट वाला दिया है सी ए माइनस ए बी। तो इनको जोड़ना है तो बीच में प्लस लगा दो, ठीक है। अभी अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ए बी यहाँ भी है, ए बी यहाँ भी है, ये प्लस में है ये माइनस में है, तो इससे ये कैंसिल। बी सी यहाँ भी है, बी सी यहाँ भी है, ये माइनस में है ये प्लस में है, तो ये से ये कैंसिल। सी ए यहाँ भी है यहाँ भी है, तो ये माइनस है ये प्लस है, ये भी कैंसिल। तो लास्ट में कितना मिल रहा है, 0 मिल रहा है, तो 0 हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये वाला तरीका अपनाओ या ये वाला अपनाओ, दोनों एक ही हैं, ठीक है। जो वाला तरीका आपको अच्छा लगता है उससे कर सकते हैं। तो अभी स्टार्टिंग में ये वाला ही बेस्ट है, क्योंकि इसको आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा। एक बार आप इसको ढंग से समझ गए तब ये वाला डायरेक्ट आप कर सकते हो, ठीक है। पहला पार्ट इसमें हो गया। अब देखो अगला पार्ट क्या दिया है इसमें, दूसरा पार्ट में आपको यहाँ पे बता देता हूँ। देखो दूसरे पार्ट में सबसे पहले यहाँ पे दूसरा पार्ट में लिख देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे ए दिया है तो ए, उसके बाद माइनस बी प्लस ए बी, तो पहला पद हमने ले लिया। उसके बाद देखो यहाँ पे कहीं पे ए है क्या, मतलब यहाँ पे इसके नीचे हम लिखेंगे। देखो बी कहीं पे दिख रहा है, ए नहीं है, बी यहाँ पे दिख रहा है आपको, तो बी देखो यहाँ पे है, मतलब इसके ठीक नीचे ये वाला बी। अब क्योंकि ये प्लस में है तो यहाँ पे ये भी प्लस में आएगा, ठीक है। अब देखो सी है इसमें, तो सी कहीं पे दिख रहा है क्या, मुझे नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब सी को मैं अलग से यहाँ पे लिख सकता हूँ। इनके नीचे नहीं आएगा बल्कि अलग से आएगा, ठीक है। अब प्लस में बी सी है, देखो बी सी मुझे कहीं पे दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, मतलब बी और सी को भी मैं अलग से लिख सकता हूँ। इतना हो गया। उसके बाद यहाँ पे देखो सी है, तो इनमें कहीं पे सी दिख रहा है क्या, यहाँ पे है, तो इसके ठीक नीचे सी लिख दो। उसके बाद ए देखो कहाँ पे है, ए यहाँ पे है, ये माइनस ए है, तो यहाँ पे इसके ठीक नीचे यहाँ पे आएगा माइनस में ए, ठीक है। और यहाँ पे ए सी देखो कहीं पे ए सी है क्या, नहीं है, तो ए सी को अलग से लिख दो प्लस में ए सी। अब इन सबको जोड़ना है, तो ठीक है इनको जोड़ दो। तो यहाँ पे आपको दिख रहा हो जहाँ पे कुछ नहीं है तो उसको क्या मान सकते हैं, 0 मान सकते हैं। यहाँ पे भी कुछ नहीं है तो यहाँ पे भी 0 मान सकते हैं। यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0, यहाँ भी 0,
यहाँ भी 0, फिर यहाँ पे भी 0 और यहाँ पे भी 0। तो इसका मतलब यहाँ पे होगा, अब जोड़ेंगे कैसे, इसको जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे, इसको और इसको ऐसे जोड़ेंगे, ठीक है। तो देखो ये प्लस ए है, ये माइनस ए है, तो इसका मतलब यहाँ पे हो जाएगा 0। ये प्लस बी है, ये माइनस बी है, तो यहाँ पे भी हो जाएगा 0। अब देखो ये ए बी है, 0 0, मतलब इन सबको जोड़ेंगे तो यहाँ पे प्लस ए बी आएगा ना, ठीक है। अब देखो ये प्लस सी है, ये माइनस सी है, इसका मतलब यहाँ पे भी 0। देखो यहाँ पे बी सी आ रहा है तो यहाँ पे बी और सी लिख देंगे, और लास्ट में ए सी आ रहा है तो यहाँ पे ए और सी लिख देंगे। अब 0 का मतलब होता है कुछ नहीं, तो 0 को हम यहाँ से हटा देंगे तो हमारे पास आएगा ए बी धन बी सी प्लस ए सी, तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे इनको जोड़ना है। देखो दूसरा पार्ट भी हो गया। वैसे ही सेम टू सेम तीसरा पार्ट में आपको यहाँ पे बता देता हूँ। देखो तीसरा पार्ट ये वाला हमें दिया है, तो पहले मैं संख्याएं लिख देता हूँ, या ये जो व्यंजक दिए हैं इनको लिख देता हूँ। ये है 2p² q² माइनस 3pq और धन 4 है तो यहाँ पे 4, ठीक है। अब आपको दिख रहा होगा कि पहला हमने व्यंजक लिख दिया, दूसरा यहाँ पे 5 है। तो देखो केवल संख्या मुझे कहाँ पे दिख रही है, केवल संख्या यहाँ पे दिख रही है, तो इसके ठीक नीचे मैं यहाँ पे 5 लिख दूंगा, ठीक है। उसके बाद पी क्यू मुझे दिख रहा है, तो पी क्यू यहाँ पे है, तो यहाँ पे देखो कितना है 7pq है, तो यहाँ पे मैं 7pq लिख दूंगा। अब क्योंकि ये यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब प्लस मानेंगे ना, तो ये भी प्लस में हो जाएगा, ये प्लस में है तो ये भी प्लस में हो जाएगा। अब ये p² q² मुझे दिख रहा है, इसका मतलब p² q² मुझे यहाँ पे दिख रहा है। अब देखो संख्याओं से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि संख्याओं को तो हमें पता है कि हम जोड़ या घटा सकते हैं। केवल आपको ये वाले, ये जो चार पद आपको दिख रहे हैं ना, ये ध्यान रखने हैं। जैसे यहाँ पे p² q² है, तो इसके ठीक नीचे p² q² ही आएगा, उसके अलावा कुछ नहीं आएगा। जैसे यहाँ पे pq है, तो इसके ठीक नीचे pq आएगा, उसके अलावा कुछ नहीं आएगा। अब जैसे यहाँ पे संख्याएं हैं, तो इनको तो हम जोड़ या घटा सकते हैं ना, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब क्योंकि ये -3 है, तो यहाँ पे -3 हम लिख देंगे। अब इनको जोड़ना है, तो जोड़ते कैसे हैं, देखो इनको फिलहाल हमें कोई ध्यान नहीं देना, हमें केवल मतलब होना चाहिए इन संख्याओं से। तो यहाँ पे हमें दिया है 2 जो कि प्लस में है और 3 जो कि माइनस में है। देखो 2 प्लस में 3 माइनस में है ना, तो इनको कैसे घटाएंगे या इनको कैसे जोड़ेंगे। देखो आपको ये चीज़ याद होगी, प्लस इंटू माइनस का क्या होता है माइनस। माइनस का मतलब इनको हमें क्या करना है, घटाना है। तो ठीक है, 3 में से मतलब बड़ी संख्या में से घटाते हैं ना, तो 3 में से 2 घटाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1। उसके बाद जो संख्या ये आपको यहाँ पे दिख रही है उसके साथ में, क्योंकि बड़ी संख्या ये वाली है, तो बड़ी संख्या के साथ में जो भी यहाँ पे साइन आता है उसको हम यहाँ पे लिखते हैं। तो ये हो जाएगा यहाँ पे -1, तो इसमें से ये घटाएंगे तो -1 यहाँ पे आ रहा है। और उसके बाद जो यहाँ पे दिखा है ना, तो सेम टू सेम वही चीज़ हमें यहाँ पे लिखनी है, p² और q² है तो p² q², ठीक है। पहला हो गया। अब सेम टू सेम यहाँ पे भी 7 और 3 मुझे दिख रहा है, तो 7 प्लस में है 3 माइनस में है, तो 7 में से 3 घटाएंगे। ये आपको ऐसे भी समझ में नहीं आ रहा है, तो ये तो आपको आता ही होगा ना कि 7 में से 3 घटा के यहाँ पे मिलेगा 4। अब ऐसे भी समझ में नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब ये प्लस है ये माइनस है, तो कहीं पे प्लस इंटू माइनस हो तो इसका मतलब माइनस का मतलब इनको घटाना है। तो ठीक है, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाते हैं तो 4 आएगा। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, जो बड़ा नंबर है उसके साथ में जो भी साइन होगा वो यहाँ पे आएगा। जैसे यहाँ पे बड़ा नंबर ये था, इसके साथ में माइनस था तो यहाँ भी माइनस। अब यहाँ पे बड़ा नंबर ये है, इसके साथ में प्लस है तो यहाँ भी प्लस आएगा। तो इनको घटा के तो हमें यहाँ पे मिल रहा है +4। अब साथ में पी क्यू मुझे दिख रहा है, तो यहाँ पे भी आएगा पी क्यू, ठीक है। अब यहाँ पे प्लस है तो प्लस, और 5 और 4 कितना हो जाएगा 9, तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा, ठीक है। बाकी अपने आंसर को चेक भी करना है तो यहाँ पे कर सकते हैं। देखो कौन सा पार्ट है ये, तीसरे का तीसरा पार्ट। तो यहाँ पे देखो तीसरे का तीसरा पार्ट आपको दिख रहा होगा, कितना आ रहा है, एक सेकंड है, आंसर मुझे देखना है ना। तीसरा पार्ट आपको दिख रहा होगा -pq² + 4pq + 9, -pq² + 4q + 9 है ये, ठीक है। तो ये हमारा उत्तर आ गया। तो ऐसे इनको आपको जोड़ना है, ठीक है। अब जैसे लास्ट ये वाला पार्ट हमें दिया है, तो इसको मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। तो इनको मुझे पहले यहाँ से मिटाना पड़ेगा, तो एक सेकंड है। हाँ, यहाँ पे चौथा पार्ट हमें ये दिया है। सबसे पहले तो आपको इसको लिखना है, तो ये है यहाँ पे l² + m², ठीक है। अब यहाँ पे दिया है m² + n², तो m² यहाँ पे दिख रहा है क्या, ये वाला दिख रहा है, तो इसके ठीक नीचे m²। अब n² मुझे कहीं पे नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पे इसको अलग से लिख दो, ठीक है। अब यहाँ पे दिया है n² + l², तो n² मुझे कहीं दिख रहा है क्या, n² देखो यहाँ पे है, तो इसके ठीक नीचे ये वाला n²। उसके बाद देखो l² कहीं दिख रहा है क्या, यहाँ पे दिख रहा है, तो इसका मतलब ये प्लस में l है, तो यहाँ पे भी ये हो जाएगा प्लस में l², इसके ठीक नीचे हमने ये लिख दिया, ठीक है। उसके बाद देखो lm मुझे कहीं दिख रहा है क्या, lm कहीं नहीं दिख रहा है, तो इसको यहाँ पे अलग से ही लिख दो, ये हो जाएगा lm + 2mn भी मुझे नहीं दिख रहा है, और +2nl भी मुझे नहीं दिख रहा है, तो इन सबको अलग लिख दो।
अब इन सबको हमें जोड़ना है। अब यहाँ पे आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, जो चीज़ यहाँ पे बच रही है ना तो उसके बदले यहाँ पे 0 लिख दो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 0, फिर यहाँ पे प्लस, यहाँ पे 0, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे 0। तो इनको जोड़ना है, इनको जोड़ना है, वैसे ही इनको जोड़ना है, ये तो अलग हैं ही, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस में, ये अलग हैं तो इनको अलग जोड़ देंगे, क्योंकि ऊपर कुछ आ ही नहीं रहा है तो इनको अलग कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो एल स्क्वायर ये है, एल स्क्वायर ये है, इसके साथ भी एक है, इसके साथ भी एक है। तो मैंने अभी बोला ना कि हमें इससे कोई मतलब नहीं है, हमें केवल ये वाली संख्याओं से मतलब है। तो एक ये आ रहा है, एक ये आ रहा है, तो 1 + 1 कितना आता है 2। अब लिखेंगे एल स्क्वायर है तो यहाँ पे एल स्क्वायर, ठीक है, प्लस यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एम स्क्वायर, बाकी और कुछ नहीं आ रहा है। यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक, तो एक और एक कितना हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 2 एम स्क्वायर, सॉरी। यहाँ पे भी सेम टू सेम वही है, एन स्क्वायर, यहाँ पे भी एक, यहाँ पे भी एक, तो एक और एक कितना हो जाएगा 2 एन स्क्वायर धन। अब देखो यहाँ पे ऊपर कुछ नहीं है तो ये सारे आपस में जुड़ेंगे ना, एल एम प्लस 2mn प्लस 2nl, तो बस यही हमारा उत्तर हो जाएगा। बाकी अपने आंसर को चेक करके दिखाऊं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है, कौन सा आंसर है हमारा। क्वेश्चन नंबर 3 का ये वाला आपको दिख रहा होगा, एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर एल एम एम एन एन एल। अब देखो 2 इसमें कॉमन क्यों लिया गया है, क्योंकि ये यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ सब में मौजूद है, तो इसका मतलब 2 हम यहाँ से बाहर निकाल सकते हैं। तो देखो अगर मैंने यहाँ से 2 कॉमन निकाल दिया तो यहाँ पे केवल एल स्क्वायर बचेगा। यहाँ से भी 2 कॉमन निकालेंगे तो एम स्क्वायर, यहाँ से भी 2 कॉमन निकालो एन स्क्वायर, प्लस यहाँ पे हो जाएगा एल एम प्लस एम एन प्लस एन एल। तो ये चीज़ तो आपको समझ में आती होगी ना, क्योंकि कहीं पर अगर ऐसे लिखा है 2 × 2 धन 2 × 3, तो एक काम कर सकते हैं, ये देखो 2 यहाँ भी दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है, तो या तो 2 को पहले कॉमन ले लो, अंदर बचेगा यहाँ पे 2 और यहाँ पे बचेगा 3। तो या तो इसको हल करो, देखो 3 और 2 कितना होता है 5, और यहाँ पे गुणा 2 है तो 5 × 2 यहाँ से भी 10 आएगा, या डायरेक्ट भी इनको गुणा करते हैं तो 2 × 2 ये हो जाएगा 4, 3 × 2 ये हो जाएगा 6, 6 और 4 कितना आता है 10। तो या तो देखो ऐसे कॉमन निकाल सकते हैं, कॉमन निकालने का मतलब जो यहाँ पे भी मौजूद हो, यहाँ पे भी मौजूद हो, सेम संख्या मौजूद होनी चाहिए। तो सेम संख्या यहाँ पे 2 थी तो इसीलिए हमने 2 बाहर निकाल दिया, ठीक है। तो ऐसे भी आपको इसको ध्यान रखना है। तो देखो यहाँ पे चौथा पार्ट भी हो गया, चौथा पार्ट का मतलब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया, ठीक। तो योग करना आपको आना चाहिए, ऐसे हम करेंगे।